जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, प्रीवियसली हमने क्या देखा था? कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूँ आगे। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा था? हमने बात की थी एआई राइटिंग के ऊपर, इंटेलिजेंस टूल बेस्ड राइटिंग। उसमें मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया था और बताया था कि ये इस तरह से डाटा हमें निकाल देता है। अब हम इसको एडिट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट लाइन, अगर मैं इनके स्टेटमेंट्स को मैं अलग अलग करूंगा और इनको अलग करके इन सबको चेक करूंगा, इसे हम कहते हैं फैक्ट्स चेकिंग। फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स। उसको हम हकीकत कहते हैं ना, या हकायक। तो उनको चेक करना, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है फैक्ट चेकिंग की। फैक्ट चेकिंग क्या होती है कि टूल जो मुझे डाटा प्रोवाइड कर रहा है, मुझे उस डाटा को चेक करना है कि क्या वाकई में ये डाटा सही है या गलत। ये ना हो कि वो हमें को गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और हम वहां पे फंस जाए। जीटीपी डिटेक्टर तो डिटेक्ट कर लेगा इसको, लेकिन प्लेजरिज्म टूल और जो ग्रामर या जो भी टूल्स हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो वहां पे फिर डेफिनेटली अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका तोड़ भी साथ में आ रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है जी, व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, हैविंग द राइट इक्विपमेंट कैन मेक ऑल द डिफरेंसेस इन योर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब यहाँ से आपको एक बेसिक सेंटेंस की समझ आ गई, एक बेसिक सेंटेंस मिल गया कि हाँ भाई, इस सेंटेंस को मुझे आगे कैरी करना है। तो उसके बाद फिर हम अगेन वहीं जाते हैं, इंट्रोडक्शंस वगैरह रीड आउट करते हैं और इसको चेंज कर रहे होते हैं। री राइटिंग का प्रोसेस यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें कि जी, गेमर्स आर द ओनली एबल टू एंजॉय द गेमिंग एक्सपीरियंस इफ दे हैव द माउस दैट फिट्स देयर प्ले स्टाइल एंड कंफर्ट टू यूज। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है? When it comes to gaming, having the right equipment can make it all differences in your performance and overall experience. तो उसने भी वही बात की है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि इसको मैं रिमूव कर दूं और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ द राइट गेमिंग माउस एंड प्ले स्टाइल। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। द राइट गेमिंग माउस एंड द प्ले स्टाइल मेक ऑल डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो मैं इसको मजीद चेंज कर सकता हूँ। द राइट गेमिंग माउस एंड प्ले स्टाइल, द राइट गेमिंग माउस improve 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 से आगे मैं उठा लेता हूँ योर परफॉर्मेंस। इसको कट करके यहाँ ऐड कर देता हूँ। एंड प्ले स्टाइल मेक्स ऑल द डिफरेंसेस ओवरऑल इन एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बजाय मैं कर देता हूँ गेमिंग एक्सपीरियंस। तो स्टेटमेंट मेरी पूरी की पूरी चेंज हो गई। एडिटिंग करके मैंने उस स्टेटमेंट को चेंज कर लिया सिर्फ इस एक सेंटेंस को पढ़ते हुए। तो इसी तरह जीटीपी आपको वो डाटा देता है जो ऑलरेडी गूगल पे मौजूद होता है और वो उसको रीराइट करके देता है। हम जब उसको मजीद रीराइट करते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। तो एक मिनट के लिए मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये जीटीपी में आता है या नहीं आता है, डिटेक्टर में आता है या नहीं आता है, या आता है तो कितने परसेंट आता है। मैं किसी भी फ्री टूल से जाकर चेक कर लेता हूँ, बहुत सारे हैं। डिटेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कितने परसेंट मुझे एआई दे रहे। कह रहा है जी 0% एआई। क्योंकि मैंने इसको एडिट जो कर लिया, मैंने एडिट करके उसकी वो चीज़ें आगे पीछे कर ली और कुछ डाटा इसमें ऐड कर लिया। इसके बरक्स अगर मैं नीचे वाला स्टेटमेंट उठाता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ कि ये कितने परसेंट डिटेक्ट हो रहा है, 0%। ये आई थिंक वो वाला शायद जो हमने रीराइट किया था। अगर मैं इस सारे को उठा लेता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कितने परसेंट एआई आ रहा है। कह रहा है जी 66.94% आपका एआई आ रहा है। और कौन कौन सा वो नीचे बता भी रहा है। फर्स्ट टू सेंटेंस शायद हमने चेंज किए थे पहले भी, तो ये वाले ने चेंज किए थे, तो इसको ये मार्क कर रहा है। इसी तरह जो प्रैक्टिस मैंने की, इसी तरह हम इसको चेंज करते जाएंगे और सारा डाटा हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के पास जो जीटीपी आ रहा होगा ना, वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं उसको, अभी मेरे वाले इंटरफेस देखिएगा, ये मेरे पास ये कुछ प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, शोइंग 1 to 8 16 प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स हैं जो इंस्टेंट आपको डायरेक्ट आपके रिजल्ट पे ले जाते हैं। नॉर्मली हर किसी के पास नहीं आते, इसके लिए एक प्लगइन होता है, वो हम यूज करते हैं। आप लोगों के पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा कुछ इस तरह से। ये मैं एक और ओपन करता हूँ दूसरे जीमेल आईडी के ऊपर।
आपके पास ये, तो मुझे कुछ डिटेल्स वगैरह मांग रहा है। अच्छा मैं इसको दे देता हूँ। मोबाइल नंबर भी मांग रहा है। मैं इसको फिलहाल जो है कोई और दे देता हूँ। ऑलरेडी लिंक्ड। अच्छा ये कोड भेजा है इसने मुझे, कोड वोड तो नहीं है मेरे पास। अच्छा एनीवेज मैं यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, आपके पास इस तरह से आएगा जैसे ये आ रहा है, ये इसका एक्चुअल है। तो यहाँ पे हम एक प्लगइन ऐड कर लेते हैं कि एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन ऐड करने से आपके कुछ प्रॉम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है? आपको डायरेक्ट रिजल्ट देने के लिए एक एक्सटेंशन होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंक नाउ डॉट ए आई। यहाँ पे जाके मैं इंस्टॉल एक्सटेंशन करूंगा और ये इसको इंस्टॉल करेगा। ऐड टू क्रोम करूंगा, ऐड एक्सटेंशन कर दूंगा। अब जब मैंने इसको ऐड किया तो आप देख सकते हैं मुझे टोटली डिफरेंट इंटरफेस दे रहा है। पहले ये वाला था, अब रिफ्रेश किया तो इस तरह से हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया। लाइक मुझे क्या लिखना है, मुझे बहुत सारी ऑप्शन दे रहा है, ऊपर मुझे टेम्पलेट्स दे रहे हैं, यानी कि बने बनाए टेम्पलेट्स। अगर आपको एसईओ के हवाले से कुछ जानना है, आपको मार्केटिंग के हवाले से कुछ जानना है, आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ जानना है, आपको सोशल मीडिया के बारे में कुछ लिखना है, ईमेल मार्केटिंग, प्रोडक्टिविटी, सास सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कहते हैं इसको, और अदर्स, तो हम एसईओ में जाएंगे क्योंकि हमारा काम राइटिंग से रिलेटेड है। तो कंटेंट आइडियाज, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, लॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेशनल कंटेंट, कीवर्ड्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, हमारे पास होगा एक, तो इसमें भी 12 आ गए, अपडेट हो गया, पहले कम थे। 12 आ गए जी इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ लॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेशन कंटेंट, फॉर एग्जांपल, या हाउ टू गाइड आर्टिकल, हाउ टू टाइप आर्टिकल जो होता है, लाइक हाउ टू राइट अ बेटर कंटेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स या एआई टूल्स। तो मैं इसको क्यूरी दे रहा हूँ, अब ये मुझे एग्जैक्ट इस क्यूरी के अकॉर्डिंगली मुझे एक पूरा आर्टिकल लिख के देगा, एक हाउ टू टाइप। स्टॉप कर रहा हूँ इसको, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैं सोशल मीडिया पे चला जाता हूँ, फीडबैक, फेसबुक ग्रुप ज्वाइनिंग, ये मैं ऑल टेम्पलेट्स कर लेता हूँ तो भी मुझे आसानी होगी। 100% ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल, कंटेंट आइडियाज, एसईओ, कंटेंट प्लान, फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन। आप फाइवर की कोई भी गिग बना रहे हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं इससे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये तो अभी हमने देख लिया ब्लॉग के हवाले से। और दो चीजों में हम इसे कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया एड कॉपी जो कि मैंने आपको परसुएसिव कंटेंट सिखाया था, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में ले लेता हूँ स्मार्ट वॉच, कोई लेटेस्ट स्मार्ट वॉच देख लेते हैं। जैसे मैं उठा लेता हूँ सैमसंग स्मार्ट वॉच 5, सैमसंग स्मार्ट वॉच गैलेक्सी 5। कॉपी करता हूँ और मैं जीटीपी पे जाता हूँ, उसे कहता हूँ शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दो। ये मैंने इसको प्रोडक्ट का नेम दिया, और अब ये मुझे, मैंने इसे और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, इसने मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। ये डिस्क्रिप्शंस कहाँ यूज होती हैं? जब हम कोई ई कॉमर्स काम कर रहे होते हैं, किसी कोई ई कॉमर्स साइट होती है, जैसे कि मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये मैंने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई थी। तो इसमें हमारे पास जैसे कि लेट से ये पेट्स पे चले जाते हैं, और पेट्स पे जाके अब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये वाली प्रोडक्ट उठा लेते हैं, प्रोटीन।
दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर आ रही है। ये कहलाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे होते हैं ना, जैसे कि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन दी जा रही थी कि इसमें ये है, ये है, ये है और ये ऐसे ऐसे काम करती है, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसका काम भी आता है। अगर मैं फाइवर पे ही जाके देख लूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आई विल राइट यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आई विल राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट विल स्काई रॉकेट योर सेल्स। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बकायदा लोग सर्विसेज भी बेच रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ अमेजोन के लिए सर्विस बेचना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अमेजोन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अमेजोन। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अमेजोन के, मैं स्पेसिफिकली टारगेट करना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के लिए लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसके थ्रू भी हम इसको यूटिलाइज करते हुए लिख सकते हैं। अगेन वो फैक्ट चेकिंग वाला पॉइंट हमारे पास दोबारा से जो है वो आ जाता है कि हमने फैक्ट चेकिंग करनी है कि किस तरह से हम जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं क्या हमने उसका डाटा मैच किया है या नहीं किया है। ये ना हो ना कि वो गलत लिखा जाए। जैसे कि मैंने अभी गैलेक्सी स्मार्ट वॉच के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखी, देखते हैं क्या कह रहा है कि जी एपिटोम ऑफ स्टाइल एंड फंक्शनैलिटी, स्लीक डिजाइन है, कटिंग एज फीचर्स हैं, अल्टीमेट कंपेनियन ऑफ योर एक्टिविटी स्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल। ये दो बातें हो गई, स्लीक डिजाइन और कटिंग एज। और नोटिफिकेशन एंड एप्स एट योर रिस्क, ट्रैक योर वर्कआउट विद प्रिसिशन, फिटनेस गोल, वाइब्रेंट अमोल्ड डिस्प्ले, अमोल्ड डिस्प्ले है इसका, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ फीचर दिया हुआ है इसने, स्लीप ट्रैकिंग फीचर दिया हुआ है, स्टेटमेंट विद सैमसंग गैलेक्सी S5 एक्सपीरियंस द फीचर ऑफ स्मार्ट वॉच टुडे। अच्छा, ये इसने बातें कर ली। अब मैं अगेन जाता हूँ गूगल पे और स्मार्ट वॉच का फीचर देख लेता हूँ कि क्या कितना हद तक ये ठीक लिखा है इसने। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे इन्होंने फीचर दिया हुआ है इसका स्मार्ट वॉच का। गैलेक्सी वॉच 5 बैटरी की बात हो रही है, इसने कोई एग्जैक्ट फीचर लिख के नहीं दिया हुआ। किसी और साइट से देख लेते हैं, दी वर्ज, इस पे देख लेते हैं दी वर्ज। ये कह रहा है कि जी स्मार्ट वॉच गैलेक्सी एक्सेप्शन होप्स आइडेंटिकल टू प्रोसीडर, 40 साइज दिया हुआ है, स्ट्रैप कलर्स दिए हुए हैं, और उसके अलावा प्रोसेसर स्पीड की बात की हुई है, जीपीएस की बात की हुई है, लोकेशन की, स्टोरेज की बात की हुई है, और हार्ट रेट हेल्थ वाला पॉइंट आ गया। तो अब इसने तो खैर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस वेबसाइट ने, बहुत देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट इसे कहते हैं, रिव्यू आर्टिकल, बहुत लंबा रिव्यू दिया हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दो तीन बातें मैंने आपके सामने हाईलाइट कर, मैंने कुछ गो थ्रू किया तो वो सेम सेम दे रहा। तो इसका फायदा ये होता है कि ये हमें एक बेसिक लेवल की चीज प्रोवाइड कर देता है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि जी इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो फिर मसला हो जाएगा। मैं इसको डिटेक्टर में जाके चेक करता हूँ कि ये कितने परसेंट एआई है, तो डेफिनेटली ये मुझे सारा का सारा एआई ही दिखाएगा, क्योंकि सारा का सारा हमने कॉपी पेस्ट किया है। या हो सकता है कुछ परसेंट दिखाए, कुछ परसेंट ना दिखाए। अब ये क्या है जी, 28% आपका एआई, जबकि 100% एआई है, हमें पता है। लेकिन हम इसको फिर भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, और जब वो साइट पे जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली गूगल भी जो है वो एआई यूज कर रहा है, वो भी फारिग तो नहीं बैठा हुआ। तो एक ये चीज फीचर इसके अंदर हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं। सोशल मीडिया देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिया है वैसे सोशल मीडिया का टॉपिक हमें। कॉपी राइटिंग में देखते हैं फेसबुक एडवांस्ड एड कैंपेन, एसईओ में चले जाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर देख लेते हैं, प्रोडक्टिविटी इसमें भी नहीं है, अदर में चले जाते हैं, एहसास में, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट, एसईओ, कॉपी राइटिंग में आ जाता है, इसमें देख लेते हैं फेसबुक एडवांस एड कैंपेन, इसको ट्राई करते हैं।
प्रोडक्ट सर्विस क्या है? मेरी प्रोडक्ट सर्विस है जी कंटेंट राइटिंग। ठीक है जी। टारगेट मार्केट मेरी कौन सी है? मेरी टारगेट मार्केट है वेबसाइट ऑनर्स एंड ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स। मैं ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को टारगेट करना चाहता हूँ। टारगेट एरिया मैं किस एरिया में टारगेट करना चाहता हूँ? मैं जी दुबई की मार्केट में टारगेट करना चाहता हूँ। टारगेट एज मेरी क्या है? 30+। एजुकेशन उनकी क्या होनी चाहिए? मास्टर। इंटरेस्ट उनका क्या होना चाहिए? SEO, ब्लॉग पोस्ट। देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। अब ये मुझे कुछ सजेशंस बना के दे रहा है आइडियाज के हवाले से, लेकिन खैर ये बहुत लेंथी है, इसको मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा, या आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। मैं चला जाता हूँ ऑल टेम्पलेट्स में और यहाँ पे जाकर मैं डायरेक्ट से बोलता हूँ कि राइट सोशल मीडिया एड कॉपी फॉर राइट एड राइट एन एड कॉपी फॉर फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन। एड कॉपी की इंस्ट्रक्शन दे दी, फुल स्टॉप। use emojis and persuasive writing style, full stop। मार्केटिंग कैंपेन वाले सेंटेंस को ऐड करते हैं। फॉर द इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट SEO ब्लॉग पोस्ट राइटिंग सर्विसेज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि एक एड कॉपी लिखो फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन के लिए, और मेरी कैंपेन किसके हवाले से? एसईओ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग सर्विसेज के हवाले से। इमोजीज और यूज करने और परसुएसिव राइटिंग स्टाइल यूज करना है, परसिस्टेंट के कायल करने वाले। तो ये देखिए मुझे क्या कहते हैं, बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग विद एक्सपर्ट एसईओ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग सर्विसेज। अटेंशन वेबसाइट ओनर्स एंड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स टू योर वेबसाइट। इसने सारी चीज को टारगेट करके लिखता जा रहा है। अब ये तो बहुत लेंथी है अगेन, क्योंकि एड कॉपी की कोई लेंथ नहीं होती। मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। अब इसने बहुत ही खूबसूरती से फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए, इनफैक्ट उसने हैशटैग भी दे दिए। तो मैं नीचे राइट साइड पे आप देख सकते हैं राइटिंग स्टाइल बोल रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हमारे पास शॉर्ट एंड की, अच्छा वो इसमें नहीं आ रही, प्लग इन में नहीं आ रही। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास होती है शॉर्ट एंड की, इसको आप शॉर्ट कर दें। ये हो गया। इसी तरह मैं अगेन इसको अगर लिखता हूँ और नीचे मैं लैंग्वेज यूज करता हूँ इंग्लिश, टोन जो है मेरी परसुएसिव कायल करने वाली, और राइटिंग स्टाइल जो है मेरा वो बिजनेस हो। अब ये मुझे थोड़ा सा और टाइप का कंटेंट देगा, थोड़ा सा डिफरेंट करके देगा। कुछ चीजें सेम होंगी, कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट होंगी। तो आप इसमें से जो जो रिमूव करना चाहेंगे रिमूव कर देंगे, जो आपको लगता है बहुत लेंथ ही है, क्योंकि मोस्टली इतनी बड़ी लेंथ कोई भी नहीं पड़ता फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, ये अगर वेबसाइट पे हो तो पढ़ी जा रही होती है, वेबसाइट पे हो तो पढ़ी जा रही होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना लंबा कंटेंट कोई भी नहीं पढ़ता। अब आप देखना ये तकरीबन हमारे पास मेरे ख्याल से 400 वर्ड्स तो होंगे ये, 433 वर्ड्स हैं। तो उतने ज्यादा अल्फाज कोई नहीं पढ़ता। मैं अगर इसको अगेन कॉपी करता हूँ और इसको कुछ और इंस्ट्रक्शन देता हूँ, एड कॉपी फॉर फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन, डू नॉट राइट। अब मैं इसको मजीद इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, शायद सेंड हो गया वो, स्टॉप जनरेटिंग। डू नॉट राइट मोर देन 100 वर्ड्स, 100 अल्फाज से ज्यादा नहीं लिखना आपने। अब देखते हैं जी हमें क्या लिख के देता है। लें जी, उसने हमें यहाँ पे कहानी छोटी सी सुना दी। अब हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके अपने हाथ में कि आप इससे कौन सी चीज किस तरह से लिखवा रहे होते हैं। ये यहाँ पे मैंने रोका, यहाँ पे रोका, यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, और ये आपकी एड कॉपी तैयार हो गई।
मजे की बात, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना मसला नहीं होता प्लेजर, एक्चुअली होता ही नहीं है, इतना नहीं होता ही नहीं है। लेकिन इसमें आप ये चीज देखेंगे साथ साथ में, क्या आप जो लिख रहे हैं क्या वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर भी रहे हैं, क्या वो चीजें एग्जैक्ट हैं जो हमें चाहिए, तो इस चीज को भी आपने साथ साथ जो है मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया यहाँ तक, क्लियर है चीजें। चैट बॉक्स के ऑप्शन मौजूद है आपके पास, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। चैट ऑफ थी, मैंने अब देखा। जी चैट बॉक्स के ऑप्शन मौजूद है, मैंने ओपन कर दिया चैट, मैंने भी देखा। ये चीजें क्लियर हो गई। अब टूल का होना एक खौफ ज्यादा होने वाली बात नहीं है कि जो टूल आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारा तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। अक्सर स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा फायदा है। जितना अच्छा यूज करेंगे, जितना स्मार्ट वे में इसको यूज करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट होगा। तो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ तक टॉपिक्स में सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। मोबाइल पे एक्सटेंशंस मैंने ऐड करके देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एक एक्सपेरिमेंट है, करके देख लीजिएगा। वो ये कि मोबाइल में ना जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप व्यू की ऑप्शन होती है एक। गूगल क्रोम जब आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो राइट साइड पे तीन बटन्स होते हैं, तीन बटन्स होते हैं राइट साइड पे। उसको आप यूज करेंगे तो वो आपको डेस्कटॉप व्यू की ऑप्शन देगा। वहां से आपके पास गूगल क्रोम इस तरह से ओपन होगा जिस तरह से मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, वो आप वहां से ट्राई कर लें, मुझे लगता है कि वहां से हो जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप चैट अब आप लोगों की शायद एक आध दिन ओपन है क्योंकि ट्रेनिंग अब आपकी एंड, अब आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। और अच्छा, आप लोगों ने वो कीवर्ड्स, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड निकाले थे जो मैंने शुरू में करवाए थे आपको? किसी ने निकाले थे वो? किए होंगे यकीनन आप लोगों ने। तो जितने टॉपिक है ना उन सब पे आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, एआई को इस्तेमाल करते हुए। वेबसाइट बना ली है लेकिन ब्लॉग्स ऐड नहीं किए, ठीक है करें, उस पर करने हैं। लेकिन वेबसाइट पे ब्लॉग, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक प्रोसेस समझा दूँ आपको। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, प्राइवेट में भी और ग्रुप में भी। ब्लॉगिंग एक पूरा सेटअप है, ब्लॉगिंग जो है पूरा एक। अच्छा, ब्लॉगिंग का मैं बता रहा था, ब्लॉगिंग एक क्या कॉन्सेप्ट है। ब्लॉगिंग में डिफरेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है आपका नीश रिसर्च। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर नीश रिसर्च कैसे करेंगे? ये नीश रिसर्च जो है ना, इसमें 1 महीने भी लग जाते हैं और 6 महीने भी लग जाते हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है जब तक आपको आता ना हो। उसके बाद होती है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है जी, उसके बाद बनता है आपका कीवर्ड क्लस्टर। उसके बाद आपका बनता है कंटेंट कैलेंडर। ठीक हो गया। कंटेंट कैलेंडर के बाद साथ आपके बंदर होते हैं पिलर कंटेंट, पिलर कंटेंट एंड पिलर पेजेस। ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये एक एसईओ का बंदा कर रहा होता है। इन सब के बाद जाकर प्रोसेस आता है एसईओ, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, फिर आती है कंटेंट पब्लिशिंग। अब आप देखें, आपने आपने इसमें से क्या सीखा है? ये जो मैंने आपको करवाया ये सिर्फ ये एक चीज है। अगर आपको बहुत एडवांस लेवल ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें सारी चीजें सिखाई जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग। फिर कंटेंट पब्लिशिंग होती है और उसके बाद फिर ट्रायल एंड एरर के फेजेस होते हैं। कोई कंटेंट चलता है, कोई नहीं चलता है, वो फिर सारे के सारे प्रोसेस चीजें जो हैं वो चल रही होती हैं साथ साथ। ठीक हो गया। इस वेबसाइट नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस, आई वांट टू क्रिएट वेबसाइट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, अब आप लोग प्रैक्टिस कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को स्टार्ट में मीडियम का अकाउंट क्रिएट करवाया था। कंटेंट अपना पब्लिश करके उस पर प्रैक्टिस करें, जरूर पैसे खर्च करने हैं डोमेन एंड होस्टिंग। ट्रेंडिंग नीश बताएं। ट्रेंडिंग नीश, गूगल ट्रेंड्स पर जाएं। ठीक है, और यहाँ जाके नीश का ट्रेंड देख सकते हैं आप। कोई भी टॉपिक जिसका आप ट्रेंड चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, तो ये आपको टेक्नोलॉजी का ट्रेंड बता देगा।
आप यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ से आप सर्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है हमेशा आपने। तो ये आपको उसका ट्रेंड बता रहा है कि ट्रेंड कितना जा रहा है। आप सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल वुमेन फैशन, तो ये आपको उसका ट्रेंड बता देगा। तो यहाँ से आप ट्रेंड देख सकते हैं। आप अगर चेक करते हैं फॉर एग्जांपल स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग का क्या ट्रेंड है तो उसका ट्रेंड बता देगा। आप अगर यहाँ पे चेक करते हैं ट्रेनिंग शूज, ट्रेनिंग शूज के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये उसका ट्रेंड आपको बता देगा। और अगर आप जानना चाहते हैं जी ट्रेंडिंग नीश, ट्रेंडिंग नीश फॉर ब्लॉगिंग, तो आपको यहाँ से कुछ नीश पता चल जाएंगे। लेकिन ट्रेंडिंग नीश में हमेशा कंपटीशन ज्यादा होता है। ट्रेंडिंग नीश में हमेशा जो आपका कंपटीशन होता है वो ज्यादा होता है। जी इस पे आपको कमेंट मिल जाएगा। मैं 3 दिन आउट स्टेशन था, कुछ काफी असाइनमेंट्स मैंने चेक किए हैं, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजी थी, मैंने उनको भी रिस्पॉन्ड कर दिया था। आफ्टर कंप्लीशन हाउ कुड अप्रोच टू यू, क्या आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? नहीं है। व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो आप लोगों को? क्या आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरा? व्हाट्सएप नंबर है ना क्लास ग्रुप के अंदर कि नहीं है? आप लोगों का जो क्लास का ग्रुप है व्हाट्सएप, उसके अंदर मेरा नंबर ऐड है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में जाएं, ग्रुप को लेफ्ट मत करें क्योंकि ग्रुप चैट अब तो ओपन होगी नहीं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पे मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर मुझ तक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मुझे कोई नहीं करेगा, कोई मसला हो तो वॉइस नोट की सूरत में, मैसेज की सूरत में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? और कुछ सवाल? ट्रेंडिंग नीश का बता दिए, बाकी देखिए छोटी छोटी चीजें होती है ना, गूगल से सर्च किया करें। अपनी अपने अंदर सर्च करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाएं। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसको आप गूगल से जाकर सर्च कर लिया करेंगे, फलां चीज जो है वो कैसे होती है, फलां चीज जो है वो कैसे होती है। कोई और सवाल है तो बताएं, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करें। मीडियम अकाउंट पे कंटेंट रैंकिंग होती है। मीडियम का कंटेंट रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, होती है लेकिन मीडियम पे पूरे वर्ल्ड से राइटर बैठा होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, दैट्स इट। अगर आप मीडियम को ये समझते हैं कि रैंक करके उससे कोई पैसे वैसे कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियम पे पूरी दुनिया से हर हर नेशनैलिटी का, हर तरह का जो है राइटर बैठा होता है। मेरा जो नंबर ग्रुप में है वही कांटेक्ट के लिए अवेलेबल है, वो मेरा एक ही नंबर है और उसी पे रब्ता कर सकते हैं। कुछ कंपनी होती हैं जो वेबसाइट को मोनेटाइज करके देती हैं, एज ए ट्रू फेक। हाँ वो करती हैं, उनके पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो करके देते हैं। अगर वो शॉर्टकट को फॉलो ना करे तो उसका जो प्रॉपर ऑर्गेनिक वे है वो कंटेंट के थ्रू ही होता है, कीवर्ड रैंकिंग के थ्रू ही हो रहा होता है। वो जो शॉर्ट टर्म करके दे रहे होते हैं मोनेटाइज, डेफिनेटली वो ब्लैक हैट एसईओ को यूज कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, उन टेक्निक्स को यूज करते हैं। क्लाइंट कौन से प्लेटफॉर्म से मिल सकता है? फेसबुक से स्टार्ट करेंगे जी आप लोग। खुद का ब्लॉग किस वेबसाइट पर गुड रैंक होता है? खुद का ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर रैंक होता है। अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका ब्लॉग रैंक हो सकता है। नंबर कौन सा वाला है? इतने एडमिन है ग्रुप में, एडमिन के आगे ना नाम लिखा होता है सबका। और अगेन क्वेश्चन काम का पूछिएगा, फजूल सवाल मत पूछिएगा। फेसबुक से कैसे? फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग सेशन रखूंगा इन फ्यूचर कुछ टाइम तक। कोई फ्री सेशन रखेंगे हम जिसपे आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्ट सा सेशन होगा, या कोई वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, देखूंगा अगर कोई वीडियो हुई मेरे पास उसकी तो वो शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि क्लाइंट आए तो उसको दिखाने के लिए कुछ तो हो। ठीक हो गया? आई थिंक कोई सवाल नहीं बचा किसी का।
अगर है तो पूछ सकते हैं। आज लास्ट लेक्चर है, उसके बाद ट्रेनिंग आप लोगों की एंड है। कुछ जो सपोर्ट है वो व्हाट्सएप के थ्रू रहेगी। तो मजीद कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें ताकि मैं सेशन को क्लोज करूं। और आप लोगों को जो मैंने टॉपिक बताए हैं, जो आप लोगों ने कीवर्ड क्वेश्चंस निकाले थे, उसके ऊपर आप कंटेंट लिखेंगे। ग्रुप चैट डेली ओपन होती है, लेकिन एक या दो से ज्यादा किसी का मैसेज नहीं आ रहा होता, तो रिक्वेस्ट का क्या फायदा। आपके पास जब डायरेक्ट एक्सेस है मेरी, तो आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। चैट तो रोज ओपन होती थी, लेकिन कोई मैसेज नहीं आता था किसी का। हम फेसबुक से कंटेंट राइटिंग का क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। ओप्पो इतनी देर से ये तो बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप प्लेटफॉर्म के लिए हेल्प करेंगे, मैं आपको देखें, प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्रीलांसिंग का कोर्स अलग से है। हर प्लेटफॉर्म की अलग चीज होती है। इनिशियली जब आपको वो रिकॉर्डिंग दूंगा या वो सेशन प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें कुछ मेन मेन चीजें होंगी। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक हो गया। ग्रुप चैट के हवाले से आप जो है वो मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें, तो कहीं उनका डिसीजन होता है। और दूसरी बात ये कि जब चैट ओपन होती है तो किसी का मैसेज नहीं आता। पिछले 3-4 दिन से यही हो रहा है। चैट ओपन रहती थी, किसी का कोई मैसेज नहीं आता था। जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी कंटेंट की बहुत हेल्प मिलती है। एड कॉपी बना के आप ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप राइटिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ऑफर दे सकते हैं कि मैं न्यू राइटर हूँ, मैं लो रेट्स पे आपको ऑफर करूंगा, या कोई इंटर्नशिप दे दे आपको। मतलब इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं किसी के लिए काम करने के लिए। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो चाहिए ना। जब तक वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप कैसे काम करेंगे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जहां से हम काम लेके क्लाइंट को करके दें। चलिए। आप लोगों ने शायद आप लोगों ने मैसेज नहीं सुना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको इंस्टीट्यूट जो है वो देख रहा होता है। अब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लिया और आप ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने अप्लाई किया उसके अगले ही लम्हे आपको मैसेज आ जाए और अगले ही लम्हे सारा कुछ हो जाए। ऐसा मत समझा करें कि आप अकेले हैं, आपके अलावा हजारों स्टूडेंट्स हैं। 100 में नहीं है, हजारों में स्टूडेंट्स होते हैं हर बैच में, थाउजेंड्स में। तो बारी बारी सबको कांटेक्ट किया जा रहा होता है, सबको इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, तो हो जाएगा। वो इदारे का काम है, उन्होंने आपको देना है सर्टिफिकेट। क्लाइंट डीलिंग जो है वो आप कम्युनिकेशन वाली ट्रेनिंग में सीखते हैं ना, तो उसका पार्ट है। एनीवेज वो लाइव सेशन जो भी होगा उससे रिलेटेड मैं देखूंगा उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो कवर हो सकती। ठीक हो गया, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस करते रहें, रुकना नहीं है, काम शाम करें। जब प्रोफाइल बनेगी तो काम भी खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।